ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, जिसमें बात करते हैं सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, जिसमें सबसे पहले मतलब रेगुलेशन तो पहला एक्ट था जिसने रेगुलेट करा अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, इंग्लैंड में प्रोपराइटर्स जो इलेक्ट करेंगे 24 डायरेक्टर्स फॉर 4 ईयर्स, मतलब ऐसा हुआ कि इसके जो डायरेक्टर्स हैं वो कौन करेगा, इंग्लैंड से करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया था, गवर्नर ऑफ बंगाल को, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और पहले बने थे दैट इज वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब सेंट्रलाइजेशन शुरू की थी, 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दी थी जो उसको असिस्ट करेगा। मद्रास एंड बॉम्बे को क्या बना दिया था, सबऑर्डिनेट नीचे रख दिया था। एस्टेब्लिशमेंट करी थी सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में विद 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस। चीफ जस्टिस कौन थे, एलिया एम्फी। सर्वेंट्स को प्रोवाइड किया गया था फ्रॉम टेकिंग ब्राइब्स बिकॉज बहुत ज़्यादा करप्शन जो है बढ़ रहा था, उसको प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आता है, जिसमें रेक्टिफाई किया जाता है डिफेक्ट्स ऑफ दी जो भी 1773 की कमियां थी। ठीक है, तो क्या कमियां थी, बेसिकली गवर्नर जनरल एंड जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके बीच में टकराव हो रहा था, तो इनमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ा दिया गया एंड सुप्रीम कोर्ट को कम कर दिया गया। जितने भी ऑफिशियल एक्ट्स हैं हमारे गवर्नर जनरल के, काउंसिल के, सर्वेंट्स के, उनको एग्जाम कर गया फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, उन पर कुछ भी नहीं बोलेगी। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बोला गया कि आप पूरे रेजिडेंट जो भी कलकत्ता में रह रहे हैं सबको आप देख सकते हो। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे एज वेल एज उन्होंने सेपरेट लॉज भी बनाए हिंदूज एंड मुस्लिम्स के लिए, है ना। एंड अपील जो है फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट, ये भी बोला गया कि जो नीचे वाले कोर्ट है वहाँ से सीधे सुप्रीम कोर्ट ना जाके वो कहाँ जाएगी, गवर्नर जनरल के पास जाएगी, गवर्नर जनरल काउंसिल के पास। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पिट्स इंडियन एक्ट ऑफ 1784। तो बेसिकली न्यू बॉडी बनाई जाती है दैट इज अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल विद 6 मेंबर्स फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम जो है बढ़ रहा था पॉलिटिकल एंड कमर्शियल। तो पॉलिटिकल काम के लिए उन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अलग से एक बॉडी बना दी गई। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे। जो स्ट्रेंथ एग्जीक्यूटिव को सिर्फ 4 से 3 कर दिया गया था। गवर्नर ऑफ जो बॉम्बे है, मद्रास है, उसको और ज़्यादा सबऑर्डिनेट बना दिया गया इन द मैटर ऑफ वॉर, डिप्लोमेसी एंड रेवेन्यू, तो मतलब और ज़्यादा नीचे रख रहे हैं। ठीक है, कंपनी के टेरिटरीज को पहली बार ब्रिटिश पोसेशन यहाँ पे कहा गया। आगे हम बात करते हैं हमारे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की। तो यहाँ पे मोनोपोली को बढ़ा दिया गया था 20 साल के लिए। सैलरीज को बोला गया इंडियन रेवेन्यू से, तो बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई हो रही थी, तो इसलिए जो भी खर्चा होगा इंडियन रेवेन्यू में से होगा। ठीक है, विटो पावर दे दी गई गवर्नर जनरल को, विटो पावर दे दी गई है। ठीक है, तो पहले चार्टर में और आखिरी चार्टर में विटो पावर दे दी गई थी, ध्यान रखना है। ठीक है, और एक तरीके से मतलब पावर बढ़ा ही रहे हैं। गवर्नर जनरल जो बंगाल का, उसको बोला गया कि आप अपॉइंट भी कर सकते हो जस्टिस ऑफ पीस किसी भी टाउन में, तो मतलब एक तरीके से गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाने की बात की गई है। सीनियर ऑफिशियल्स कैन नॉट लीव इंडिया विदाउट द परमिशन, और ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए थी कि कोई भी ऑफिशियल जो है बिना बताए जा नहीं सकता। कंपनी को बोला कि 5 लाख पाउंड दो आप एनुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो वही मतलब पैसा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ना। तो पहले तो सैलरीज को बोला गया और उसके बाद ये बोला एनुअली भी पैसे देने हैं। ठीक है, कंपनीज लाइसेंस देगी फॉर इंडिविजुअल ट्रेड को नोन एज प्रिविलेज ट्रेड और कंट्री के ट्रेड, तो एक तरीके से ये बोला गया कि कंपनी चाहे तो प्रिविलेज ट्रेड मतलब किसी से इंडिविजुअल से ट्रेड भी करा सकती है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड हमारी जुडिशियल फंक्शंस को पहली बार यहाँ पे सेपरेट किया गया, और इसी तरह से डिसअपेरेंस होनी शुरू गई माल अदालत की। तो बहुत सारे काम किए गए। तो सबसे पहले क्या था, मोनोपोली बढ़ा दी है ना 20 साल के लिए। उसके बाद क्या गया, मोनोपोली बढ़ा दी। उसके बाद इंडियन रेवेन्यू में से पैसा दिया जाएगा, एनुअली पे किया जाएगा, है ना। और क्या किया गया उन्होंने, और क्या कह रहा, माल अदालत को डिसअपेयर कराते हैं बिकॉज जुडिशरी एंड रेवेन्यू फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया था। उसके अलावा विटो पावर दे दी गई थी, हाँ विटो पावर दे दी गई, एज वेल एज वो पीस का एक बंदा रख सकता है, ये पावर दे दी गई, है ना। सीनियर ऑफिशियल्स को बोला गया कि वो नहीं ले सकते हैं, एक प्रिविलेज दिया गया था कंट्री के लिए। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात करो, तो यहाँ पे बेसिकली ना माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत थी इंडियंस की। तो इन्होंने क्या कह रहा था, ये पहली बात तो मोनोपोली को खत्म कर दिया था। क्यों कर दिया गया था, देखो वहाँ पर जो ब्रिटेन था ना, ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा आफत हो रही थी, उनको ट्रेड करने को नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने बोला कि भैया इस मोनोपोली को कंप्लीट करो, बाकी के लोगों को भी यहाँ पे ट्रेड करने दो। ठीक है, तो एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी में मोनोपोली की, बाकी चीज़ों में हटा दी। कंपनी क्या करेगी, 1 लाख स्पेंड करने की बात करी एजुकेशन पे लोगों की, क्यों, क्योंकि उनको माइंडसेट चेंज करना है, क्रिश्चियन मिशनरीज भेजनी, माइंडसेट चेंज करना है। लोकल गवर्नमेंट को ऑथराइज करेगी, वो टैक्सेस लगा सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कनेक्शन बिठाना है, माइंडसेट चेंज करना है, राइट। अगर हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, जिसमें मोनोपोली एंड हो जाती है कंप्लीटली, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा पूरा सेंट्रलाइज कर दिया जाता है, पूरा पूरा हाथ में दे दिया जाता है किसके, हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट विलियम बेंटिंग बनता है। गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को बहुत ज़्यादा उनको डिप्राइव कर दिया जाता है उनके लेजिस्लेटिव पावर्स, मतलब जो भी लॉ बनाएगा उनकी प्रेसिडेंसी लिए वो भी कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर दिया जाता है, मतलब सेंट्रलाइजेशन की तरफ एकदम फाइनल स्टेप ही हम ये ले रहे हैं। ठीक है, अगले जो लॉज थे नोन एज रेगुलेशंस जो भी थी, उनको रेगुलेशंस कहते थे, अब उनको एक्ट्स कहेंगे। इस टाइम पे जो है बिकॉज हमें क्या है, बदलाव लाना है, हमें कंट्रोल में लाना है चीज़ को, सेंट्रलाइजेशन करना, तो हमें लॉज की जरूरत है। लॉ को कॉडिफाई करने के लिए लॉ मेंबर लाया गया, दैट इज फर्स्ट मकोले बनते हैं ना, गवर्नर जनरल की काउंसिल में इसको ऐड कर दिया जाता है। एज वेल एज एक लॉ कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना, लॉ कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जो भी सर्विसेज थी अंडर द कंपनी गवर्नमेंट वो वर ओपन फॉर ऑल, और सर्विसेज को भी ओपन कर देता है कि इंडियंस भी अब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कब से हुआ था, 18 हमारे 33 से होने शुरू हो जाता है। जो भी रिस्ट्रिक्शन
रिस्ट्रिक्शंस थी यूरोपियन इमिग्रेशन पे, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसको लिफ्ट कर दिया जाता है। कंपनी को बोला जाता है कि आप स्टेप्स लो फॉर इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ स्लेव्स लेती है एंड वो अबॉलिश भी कर देती है इसके चलते स्लेवरी को। तो 2-3 अच्छे काम भी कर रही है। तो लॉ कमीशन, लॉ मेंबर, ठीक है, एज वेल एज हमारा सिविल सर्विसेज ICS को अलाउ कर रहा है इंडियंस के लिए, स्लेवरी को अबॉलिश करा रहे हैं, है ना, स्लेवरी को अबॉलिश करा रहे हैं। तो इस तरीके से दे हैव डन समथिंग गुड। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, मतलब और ज़्यादा, और उनकी लेजिस्लेटिव पावर भी इन्हीं को देती है बाकी। ओके, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1853 में, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, उसको कम कर दिया जाता है। बस इतना ध्यान रखो, कितना किया जाता है इतना मत ध्यान रखो, बस स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स को कम कर दिया जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। क्यों? क्योंकि देखो कंपनी का जो काम है वो अलग हो गया है, कंपनी का जो काम है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रह गया है। तो फिर डायरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा क्या करना है ना। ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर सिविल सर्विसेज में पहली बार, जिसमें फर्स्ट इंडियन जो क्वालिफाई करते हैं वो बनते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर, है ना। सेपरेट कर दिया जाता है एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव को, फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल को, ठीक है। इसके इस तरीके से किया जाता है, दैट इज़ वो क्या करते हैं, हमारा लेजिस्लेटिव फंक्शन को ऐड करने के लिए। तो जनरल एग्जीक्यूटिव की जो काउंसिल होती है, गवर्नर जनरल, उसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है 4 लोग थे, कमांडर इन चीफ था, प्लस में 6 मेंबर और नए ऐड किए जाते हैं, वो बनते हैं हमारी इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है। सो गवर्नर जनरल हैज़ पावर टू विटो एनी प्रपोजल, और विटो की पावर भी दी जाती है इसके ऊपर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर भी, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या क्या हुआ। तो पहली बार हमारे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया गया, ठीक है। इंडियंस को अलाउ करा गया, और पहले मतलब इंडियंस अलाउ कर दिए गए थे। पहले इंडियन जो बने थे सत्येंद्रनाथ टैगोर बने। उसके बाद हमारा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेटअप होता है, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव एंड प्लस में 6 अदर मेंबर्स और प्लस में कमांडर इन चीफ जो है वो होता है, ठीक है। और यही और विटो पावर भी दे दी जाती है हमारे किसको, हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो ये बारे 2-4 चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1858 को, जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पे बदलाव गया। गवर्नर जनरल को अपने वाइसरॉय बना दिया इंडिया का, है ना। अबॉलिश कर देते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो भी डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था उसको एंड कर देते हैं, राइट। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया बन जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो मेंबर होता है वो बनता है ब्रिटिश पार्लियामेंट का। वो क्या करेगा, अथॉरिटी है उसके पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को वो देखेगा। उसको 15 मेंबर की काउंसिल भी मिलती है, ठीक है। और वो कहीं भी रह सकता है, वो तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, ठीक है। 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। गुड गवर्नेंस, गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिएगा, अबॉलिश कर दी जाती है जो ड्यूल गवर्नमेंट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बन जाती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होगा वो, है ना। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का देगा, 15 लोग की काउंसिल होगी। आगे हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। तो अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट मतलब काउंसिल्स में बेसिकली इंडियंस की एंट्री होगी, तो इसलिए इंडियन काउंसिल एक्ट का नाम पड़ा है। तो एक नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह एंट्री शुरू हो जाती है हमारी वाइसरॉय एक्सटेंडेड काउंसिल, ठीक है। किसके काउंसिल में, दैट इज़, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, नहीं सॉरी लेजिस्लेटिव, और सर दंकर राव जो है पहले मेंबर्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कहीं तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे रिस्टोर कर दी जाती है जो लेजिस्लेटिव पावर ले ली थी बॉम्बे मद्रास की, किस में ली थी, 1833 के एक्ट में ली थी, तो उसको रिस्टोर किया जाता है। वाइसरॉय ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं, और पोर्टफोलियो सिस्टम भी लाते जाता है जो कि लॉर्ड कैनिंग लाते हैं, ठीक है। तो 2 नई चीज़ें होती हैं, ऑर्डिनेंसेस एंड पोर्टफोलियो सिस्टम। एज वेल जो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनाई जाती हैं, मतलब उस पावर को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, तो जो पावर ली थी वो भी दे दी, प्लस में न्यू काउंसिल्स भी बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे और लेजिस्लेटिव में पहली बार यहाँ पे एंट्री होती है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के पहले में, ठीक है। तो दोबारा से अगर हम रिकॉल करें तो 1861 के पहले एक्ट में क्या होता है, हमारी इंडियन की एंट्री हो रही है, तीन इंडियंस आए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पोर्टफोलियो सिस्टम जो लॉर्ड कैनिंग ला रहा है वो आ रहा है, एज वेल एज क्या करें, हम लेजिस्लेटिव पावर्स को दे रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो रही है यहाँ से, है ना, अच्छे से। तो न्यू भी और ओल्ड भी दोनों, फाइन। नाउ लेट्स कम टू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो काउंसिल्स के पास पावर होती है डिस्कस करने के लिए बजट को, तो पहले पावर नहीं थी, तो अब धीरे धीरे पावर बढ़ा रहे हैं, बजट को डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस को आस्क कर सकते हैं, है ना। एज वेल एज जो नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स हैं नॉन ऑफिशियल, है ना, उनको भी बढ़ा रहे हैं, उसको भी इंक्रीज़ करा है, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी को भी वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं उनको नॉमिनेट भी किया जा रहा है, और रिकमेंडेशन भी ली जा रही है उसके लिए, रिकमेंडेशन पहले रिकमेंडेशन नहीं ली जाती थी, अब रिकमेंडेशन भी ली जा रही है। किसके लेंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लेंगे, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल किसकी रिकमेंडेशन ले रही है, वो ले रही है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स की। तो धीरे धीरे यहाँ पे और ज़्यादा हम लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बजट को भी डिस्कस करने देंगे, क्वेश्चंस भी पूछने देंगे, है ना, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी बढ़ाने देंगे, उनकी पूछ भी रहे हैं कि किन लोगों को ले। उसके बाद आगे हम बात आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, दैट इज़ मॉले मिंटो रिफॉर्म्स को। तो इंट्रोड्यूस करता है सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए, है ना, जिसको मिंटो को फादर भी बोला गया इसी वजह से, कम्युनल इलेक्टोरेट का जो साइज है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, ऑफकोर्स उसको दोनों ही जगह पे सेंट्रल प्रोविंस इन लार्ज और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इलेक्शंस को भी, इवन यहाँ पे इलेक्शंस को भी, इनडायरेक्ट इलेक्शंस को भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, ठीक है।
यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ इंडियंस, पहली बार एसोसिएशन होती है इंडियंस की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ, दैट इज, और कौन से बनते हैं, सत्येंद्र सिन्हा, सिन्हा बनते हैं हमारे काउंसिल में सबसे पहले मेंबर, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को भी बोल दिया जाता है कि आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछ लो, एज वेल एज सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी दी जाती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रेसिडेंसी, मतलब और भी लोगों को यहाँ पे सेपरेटली इन डिफरेंट फील्ड से रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, ठीक है। तो क्या क्या आ गया यहाँ पे, सबसे जो इंपॉर्टेंट था दैट इज इलेक्टोर, सेपरेट इलेक्टोर वो लेके आते हैं। उसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा नंबर्स को बढ़ा रहे हैं ना, नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा बोल रहे हैं कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लो, और क्या कर लो आप, पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली इंडियन का हुआ, सिन्हा का हम इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, एज वेल एज हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट लोगों को भी वो दे रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, एज वेल एज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो मैं छोड़ दूँ दैट इज इंडायरेक्ट इलेक्शंस का आ गया है, ठीक है। तो लास्ट के काउंसिल एक्ट तक हमारे इंडायरेक्ट इलेक्शंस का पहला एलिमेंट आ जाता है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1990 जिसको मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म बोल रहे हैं, यहाँ पर सेपरेट इलेक्ट, देखो सेपरेट इलेक्टों ने हम मुस्लिम्स कहा था, और ज़्यादा उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा है, 6 क्रिश्चियंस एंग्लो इंडियंस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोर रखे हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी क्या होगा, एक सैलरी उसको मिलेगी फ्रॉम द ब्रिटिश रेवेन्यू, ऐसा बोला गया, ठीक है। डीआर के आगे प्रोविंसेस, इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम 2 में ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज ट्रांसफर्ड एंड कैटेगराइज कर देंगे। रिजर्व में जो रिजर्व्ड है उसको कौन देखेगा, दैट इज अंडर द कंप्लीट कंट्रोल रहेगा वो गवर्नर की, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, पुलिस, लैंड रेवेन्यू, जस्टिस, ये सारी चीज़ें। बाई कैमरस लेजिस्लेशन आ जाता है हमारे सेंटर पे, जो आज भी है, ठीक है। कुछ पावर जो होती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की उसको हाई कमिश्नर को दे रहा है, ठीक है, मतलब और ज़्यादा ये एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन वी कैन से कर रहे हैं। क्लियरली डिफाइन करते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, मतलब ये लिस्ट वाला सिस्टम आ गया है ना सब्जेक्ट्स को। आईसीएस एग्जाम पहली बार इंडिया में होता है इस दौरान, ठीक है, तो किस दौरान हो रहा है, दैट इज ड्यूरिंग द 1919 पहली बार जो है एक्ट हो रहा है, एंड वुमेन को भी थोड़े बहुत राइट मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंडायरेक्ट इलेक्शंस की बात हुई थी, यहाँ पे थोड़ा बहुत वुमेन की भी राइट्स की बात करें इलेक्शंस में, राइट, बट ऑफकोर्स सबको नहीं मिलेंगे। तो क्या क्या हो गया हमारे यहाँ पे, सबसे पहले तो हमने सेपरेट इलेक्टोर दे दिया है ना 6 वगैरह को भी, उसके बाद हमने क्या दिया है, बाइकर्मलिज्म आ गया है, उसके बाद डीआर की आ गया है ना प्रोविंसेस में, उसके बाद क्या आ गया हमारा, दैट इज़ वुमेन को इलेक्शंस के राइट दिए जा रहे हैं थोड़े बहुत, उसके बाद हमारी लिस्ट का सिस्टम आ गया है, और क्या आ गया था, एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम हेल्ड हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कुछ पावर को हाई कमिश्नर को देके थोड़ा सा और ज़्यादा हम उस हायरार्की को ऐसे इस तरीके से पॉइंटेड कर रहे हैं ऊपर की तरफ, राइट, वी डिड इट ना। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 आता है जिसमें प्रोविंस होता है ऑल इंडिया फेडरेशन का, इंक्लूडिंग द प्रिंसली स्टेट्स एंड द प्रोविंसेस, ठीक है। तो ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की जाती है लेकिन कभी वो एग्जिस्टेंस में नहीं आता है, अबॉलिश की जाती है। देखो यहाँ से हमने ये फेडरेशन का आइडिया लिया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से हमने पढ़ा भी था, तो वही चीज़ है, अबॉलिश की जाती है डीआर के हमारे प्रोविंसेस में, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी गई है ना। उसके बाद बाइकैमरलिज्म आ जाता है, प्रोविंसेस में भी आ जाता है, अबॉलिश हो जाती है काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया को हम खत्म कर देते हैं पूरी तरीके से। रेजिडुअरी पावर जो है वो वाइसरॉय को दे देते हैं, रेजिडुअरी पावर किसे दे देते हैं, वाइसरॉय को दे देते हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। रिजर्वेशन हो जाता है डिप्रेस क्लासेस एंड वुमेन, इनको यहाँ पे कहीं ना कहीं सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है। इस्टेब्लिश कर जाता है आरबीआई, बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही है, आरबीआई, फेडरल सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन है ना, एज वेल एज कोई नए प्रोविंसेस भी बन रहे हैं, एक न्यू पोस्ट भी आ रही है ऑडिटर जनरल की फेडरल रेलवे अथॉरिटी की, है ना, एज वेल एज बुरबा को भी सेपरेट कर दिया जाता है इंडिया से, एज वेल एज थोड़ी बहुत यहाँ पे फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे दी जाती है पहली बार इंडायरेक्ट इलेक्शन थे, उसके बाद थोड़ा वुमेन को राइट मिला, यहाँ पे थोड़ा और एक्सटेंड किया जा रहा है उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, यहाँ पे हमारे 6 क्रिश्चियंस के लिए आया, और यहाँ पे हमारे वुमेन वगैरह के लिए भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे फेडरेशन की पहली बार बात की गई है ना, यहाँ पे बहुत सारी नई पोस्टें और नई चीज़ें यहाँ पे इस्टेब्लिश करी गई हैं। आगे आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में। इंडिया एक इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट है फ्रॉम हमारे 15 अगस्त 1947 से, ठीक है। और 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंट बने, इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी थी वो फ्रेम एंड अडॉप्ट करती हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को, कर सकती हैं किसी भी को, मतलब ये लिखा गया था कि अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो अब तुम, ठीक है। लेप्सी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंटेज जो भी थी प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर जो भी था ना कि हम हमारे हाथ में आ जाएगा, तो वो चीज़ को वो खत्म कर देते हैं, इसको बोल देते हैं कि भैया तुम्हारी चॉइस है, पाकिस्तान की तरफ जाओ, इंडिया की तरफ जाओ। अंटिल अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जब तक फॉर्म नहीं होता है तो डोमिनेंट टू बी गवर्नड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, तो इस गैप डोमिनेंट गवर्नमेंट चलेगी एक तरीके से, मतलब इस ब्रिटिश वाले एक्ट को हम फॉलो करेंगे, तो इसलिए उन्होंने बोला वाइसरॉय प्रोवाइडेड फॉर, वाइसरॉय को खत्म कर देते हैं और एक गवर्नर जनरल बनता है जब तक, है ना। अबॉलिश हो जाता है हमारा ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये जो होता है वो इंडियन ही बनता है उसके बाद, ठीक है, इस तरीके से।